जितने बलूच हैं वो अपनी आजादी की मांग को लेकर न सिर्फ सड़कों पर आए बल्कि पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की चूल्हे तक हिला दी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इधर सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के थके हारे फौजियों ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी, लेकिन अब बलूचों ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हमले जारी हैं। बलूच आर्मी ने 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें पाक सेना की चौकियां और आईएसआई के अड्डे शामिल हैं। बीएलए ने कहा कि अब कोई भी दक्षिण एशिया में बदलाव आने से नहीं रोक सकता। बलूच ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को खून खराबे के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब सीधी लड़ाई की तैयारी है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से लैस है, जिसमें तांबा, सोना, गैस और खनिजों के भंडार शामिल हैं। इसी पर कब्जा पाने के लिए पाकिस्तान कई साल से बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है और पाकिस्तानी सेना वहां जुल्म ज्यादती करती है। बलूच आर्मी का कहना है कि हम अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। इधर भारत से हारी पाक फौज अब बलूचों पर एक्शन की तैयारी में है। सवाल ये कि भारत की स्ट्राइक से कमजोर हुए पाकिस्तान से बलोच अपनी आजादी से कितनी दूर हैं। 227 दिन आजाद रहा बलूचिस्तान, फिर कब नया देश आखिर बन पाएगा, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। बलूचों की आवाज बुलंद है और बलूच संगठन पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। पाकिस्तान की तय हार, सरफरोशी की तमन्ना बलोचों के दिल में है। देखना है जोर कितना पाकिस्तान के कातिलों में है। भारत का गुस्सा बलूचों पर निकालेगा पाक, लेकिन मिलेगी मात। बलूच की यलगार पाक से आर पार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। वो अब अपनी खिसियाहट बलूचिस्तान में निकालने में जुट गई है। भारत के साथ संघर्ष विराम होने के बाद उसने अब बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सूरत जिले के कुछ हिस्सों और खूजदार की जहरी तहसील को संवेदनशील घोषित कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में बलूच फाइटर्स कई चौकियों, सड़कों और इमारतों को अपने कब्जे में ले चुके थे। इनके अलावा भी कई अन्य इलाकों में सैन्य झड़पें जारी हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक जहरी के सहायक आयुक्त ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित या आसपास के पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। देखिए कैसे बलूचों के साथ ज्यादती की जा रही है। पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं, महिलाओं को घसीटा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गायब कर देना पाक फौज का पसंदीदा तरीका रहा है। तो इधर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। बीएलए विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस ऑपरेशन के तहत केच, पंजगूर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुश्की इलाकों में हमले किए हैं। यहाँ बीएलए ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवे के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। लिहाजा आज पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावनाएं आ खड़ी हुई हैं। भारत के साथ टकराव ने पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। बस इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर भारी मुसीबत के बादल छाए हुए हैं। बलूच अपनी आजादी के लिए लगातार जंग के मुहाने पर खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज से टक्कर ले रहे हैं। इधर इंडिया बलूचिस्तान साथ साथ पोस्टर लहराए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भारत के लोगों को अपना पूरा समर्थन दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान और उसके लोग भारत की
सरकार को लेकर अब बात ये कर रहे हैं पॉजिटिव तौर पर कि हमें थोड़ा ही सपोर्ट दे दोगे तो भी हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ लेंगे, आजादी हमें मिलकर रहेगी, और पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर भी है जो वायरल हो रही है, बलूचिस्तानी संसद की ये तस्वीर बताई जा रही है और बलूच लीडर मीर यार बलूच ने दावा किया है कि जल्द ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तानी सैन्य जनरलों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में घसीटने के लिए इस संसद में प्रस्ताव पारित करेगी। जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें, अभी तक के दावे सामने आ रहे हैं और जैसा हमने शुरुआत में कहा 24 घंटे के भीतर 60 से ज्यादा जगहों पर हमले और पाकिस्तानी फौज से लगातार टक्कर लेने वाली बात, इसमें क्या समझें, क्या होगा बलूचिस्तान का भविष्य और क्या पाकिस्तान के जल्द ही टुकड़े होने वाले हैं। अमर मस्ती खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। अमर मस्ती खान जी, बलूचिस्तान इंडिया साथ साथ, बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिया को लेकर हैं। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद भी पिछले दिनों थी कि भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ेगा और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी, लेकिन अभी जिस तरीके से टकराव है 24 घंटे में 60 से ज्यादा जगहों पर अगर हमले की बात है, पाकिस्तानी फौज से टकराव की बात है, तो इसे क्या समझें, क्या अब ये निर्णायक मोड़ पर जा रहा है? देखें ये पाकिस्तान जो टेररिस्तान है, ये टेररिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हम ये ऑपरेशन हीरो का मतलब है ब्लैक स्टॉर्म या काली आंधी। ये हमारा जो काली आंधी है जो वो इनके खिलाफ जारी है, पाकिस्तान के डरपोक दहशतगर्द फौज के खिलाफ। हमारे नौजवान बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट और दीगर जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके खिलाफ लगातार वार किए जा रहे हैं। ये लोग जो हैं जाली जश्न मना रहे हैं, इनका सारा का सारा मुल्क ही जाली है। आप लोग इनके साथ बहुत नरमी बरतते हैं। हम तो हैरान हैं कि आप क्यों एक्सपोज नहीं करते हैं कि जिन्ना जो इसने ये मुल्क बनाया था कितना घटिया आदमी था, कि उनके जो ताल्लुकात अपने बहन से थे, इसके बारे में भी हमें बताते हुए शर्म आता है। लेकिन इस बात को आज पूरी तौर पे दुनिया के आगे आना चाहिए कि ये जो मुल्क जो बनाया गया किस किस्म के घटिया आदमी ने बनाया, किस किस्म की इसकी ज़हनियत थी, किस किस्म से इसने पूरे बड़े सगीर के लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करके गया। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड ज़ेटलैंड के प्रोग्राम के मुताबिक। देखें ये गोरे जो हैं, ये गोरों के गुलाम हैं। ये गोरों के गुलामों ने जो है कितना बड़ा वार किया पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, जिसका कि आज तक लेकिन बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि अब आ गया है, हिसाब का टाइम आ गया है और हिसाब तो हम पक्का करके रहेंगे, साथ ही इलाज भी हम पक्का करके रहेंगे और ये निर्णायक घड़ी है। लेकिन ब्रिजेश सर, भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में सीज फायर पर बात बनी, लेकिन सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान कैसे पीठ में छुरा घोंप रहा है, ये हर रात होने वाले मूवमेंट आप भी देख रहे होंगे। जो सीमा पार से हिमाकत हो रही है उसकी अलग अलग तस्वीरें हैं और पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। ये तमाम जो वॉर एक्सपर्ट हैं वो हमें इससे पहले बता चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं। अब ऐसे में ये बताइए, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहां लोग जिस तरीके से अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? अगर टूटना है पाकिस्तान, अगर टुकड़े टुकड़े होगा तो वो कब तक होगा? दूसरी एक खबर पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल है और वो है पाकिस्तान में किराना हिल्स पर हुए अटैक की खबर, जिसकी तस्वीरें वायरल और दावा ये किया जा रहा है उन तस्वीरों के साथ कि जो वायुसेना ने अलग अलग जगह तबाही मचाई पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई में, उसमें जो उसके परमाणु हथियार थे वहां भी बड़ी चोट पहुंची है और वहां रेडिएशन लीकेज की खबर है। अभी थोड़ी देर पहले एक और मैं वीडियो देख रही थी, एक तो वो जिसमें कुछ बूम ब्लास्ट जैसा दिखता है और दावा ये कि परमाणु हथियारों के लिए ये खतरनाक है और वहां कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कोई बड़ा कांड हो गया है। दूसरी एक तस्वीर ये किराना हिल्स के आसपास गांव का एरिया दिखाया गया है जो पूरी तरह खाली है। दावा ये किया जा रहा है कि वहां रेडिएशन लीकेज के खतरे को देखते हुए पूरा का पूरा आसपास के गांव खाली करा दिए गए। रचना जी, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो पहले मैं
जो इमीडिएट हरकत चल रही है किराना हिल्स वाले के ऊपर मैं आता हूं, जो आपका दूसरा प्रश्न है। देखिए, किराना हिल्स एक बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान आर्मी का ऑर्डिनेंस डिपो है, पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑर्डिनेंस डिपो। और ये जो जगह है किराना हिल्स, ये उनके बहुत बड़े बेस, पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बेस है जहाँ F-16 रहते हैं, उसके करीब 12 किलोमीटर के अंदर है। तो यहाँ माना जाता है कि किराना के अंदर जो ऑर्डिनेंस डिपो है वो तो है ही है, उसके अलावा उनका न्यूक्लियर आर्ममेंट भी वहाँ पे रखा जाता है। और जो न्यूक्लियर आर्ममेंट है वैसे ज़मीन पे या मैगजीन में नहीं रखते हैं, उसको ज़मीन के अंदर काफ़ी गड्ढे बना के अच्छी कंक्रीट में रखते हैं, ताकि छोटे मोटे या काफ़ी बड़े जो प्रभाव अटैक आए उसके ऊपर में उसका कोई असर नहीं पड़े। और साथ साथ बताएं कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूर पे झेलम नदी के किनारे पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर प्लांट है। तो ये जो 3 जगह बनती हैं, राइट, क्या कहते हैं, किराना है, न्यूक्लियर प्लांट है, नाम मुझे उसका याद अभी नहीं आ रहा है, और जो बड़ा सा सिरगोदा जो बेस है, एयरफोर्स का बेस, जहां हमने बताया कि हवाई जहाज है का बेस है, और वहाँ F-16 तैयार रहते हैं। तो ये तीनों को अगर हम जोड़ के देखें तो लगता है कि बहुत ही क्रेडिबल, जो उनका पोटेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो सामग्री है उसको असेंबल करने की, कहीं ले जाने की और डिलीवर करने की क्षमता रखती है। तो ये स्वाभाविक है, ये टारगेट बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये टारगेट काफी डेप्थ में है। डेप्थ का मतलब होता है इंटरनेशनल बाउंड्री से थोड़े दूर पे है। वैसे पाकिस्तान बहुत चौड़ा देश नहीं है, बट फिर भी ये डेप्थ में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्मी की जो आर्टिलरी वगैरह, गन्स वगैरह नहीं पहुंच सकती है। तो ये बहुत अच्छी जगह छिपा के रखा है। और किराना हिल्स का नक्शा अगर दर्शक गूगल करें तो देखेंगे कि कितनी बढ़िया एक अच्छी जगह है जहाँ ये चीज़ रखी जाती है। तो ये अंदेशा, अच्छा, लड़ाई के दौरान में ये 8-9 तारीख के मेरे ख्याल है बात है, जब वायुसेना की जो हमारी हवाई जहाज हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, और वो गए पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भेद कर अंदर गए और यहाँ पे जहाँ बॉम्बिंग की है ना। ये तो बात सही है कि यहाँ बॉम्बिंग हुई है, और उसके साथ साथ जो सिरगोदा जो एयरफोर्स बेस है वहाँ भी कुछ बॉम्ब गिराए गए हैं रनवे के ऊपर। रनवे का जो क्या कहते हैं क्रेटर बना है उसकी भी फोटो आई है, और रनवे के बाकी एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन रडार को बर्बाद किया गया है ना। ये स्वाभाविक है, ये कोई भी देश जो अपने आप को न्यूक्लियर देश समझता है और उसके ऊपर बहुत गर्व करता है, वो हिल जाएगा। और ये लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है, पूरी बात तो शायद नहीं कह सकता कोई क्योंकि उसका प्रीव्यू नहीं है, कि ये एक बहुत बड़ा कारण था कि पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान ही नहीं घबराया, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सामग्री वहां से हटा रहा था, और ये हिंदुस्तान ने भी देखा और अमेरिकन ने भी देखा, और अमेरिकन का माथा ठनका। तो उन्होंने पाकिस्तान को पुश किया ये उसके साथ में, और अमेरिकन हिंदुस्तान की जो बॉम्बिंग थी, इसके फलस्वरूप जो डीजीएमओ थे पाकिस्तान के, उन्होंने हॉटलाइन पे हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। और ये इस वातावरण में किया कि जबकि हमारे आपस के पाकिस्तान के साथ में डिप्लोमेसी क्या कोई संबंध वही टूट सा गया है। ये कहते हैं इसके पहलगाम के इंसिडेंट के बाद में, तब भी इतनी अर्जेंसी दिखाई, और उसके बाद में और भी खबरें जुड़ के आ रही हैं। हाँ। जैसे बोरोन का ले आना इजिप्ट से, अमेरिकन घबराए, तो उसमें कुछ तो तथ्य है, बिकॉज बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता है। तो ये जैसे जैसे समय बीतेगा इसके ऊपर में और प्रकाश मिलेगा, लेकिन ये स्वाभाविक है। सरगोधा एयरबेस और इसके जो आपने बताया ये जो एमुनिशन डंप थे जहाँ पे न्यूक्लियर सामग्री रखती है, और बगल में न्यूक्लियर प्लांट है, इसका जो अटैक है उसका डिविडेंड्स काफ़ी बड़ा सिद्ध हुआ है, और पाकिस्तान एज अ नेशन हिल गया है। और हम समझते हैं कि इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे,
और अपनी चीजें और गतिविधियां और तेज कर लेंगे। हालांकि और जब ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के सेना की रिजल्ट पर। ब्रीफिंग में पूछा गया था, रिपोर्टर के जरिए सवाल पूछा गया था कि क्या ऐसा है ये जो किराना हिल्स में धमाके की खबर है, क्या वाकई पाकिस्तान हिल गया है, क्या वाकई वहां परमाणु हथियारों को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा है या फिर उस कमांड सेंटर को कोई नुकसान पहुंचा है। तो इस पर वायुसेना ने यह जरूर कहा था कि शुक्रिया ये बताने के लिए किराना हिल्स के वहां ये परमाणु हथियार रखे हैं पाकिस्तान ने, लेकिन हाँ हमारे टारगेट में वो था नहीं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान अलग अलग मुसीबत में घिरा हुआ है, क्योंकि ये खबरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, आसपास के गांव खाली कराने का दावा और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि पाकिस्तान से निकलने वाली हर खबर को रोक दिया जाता है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है तो। अहमद जी ऐसा ही है ना? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मेरे जो बड़े भाई मोहतरम मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान को नेशन कहा। ये तो नेशन नहीं है, ये तो एक फ्रॉड है, फेक मुल्क है, अंग्रेज ने बनाया है। ये नेशन के हिसाब में तो आता ही नहीं है। ये तो पंजाबी जिहादी जो हैं, ये पंजाबी जिहादियों ने इसका नाम पाकिस्तान रखा हुआ है और इसने सारे जगह पे हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। पश्तूनों के साथ जो है इनके नारवा है ताल्लुकात, सिंधियों के आधा सिंधी इनके खिलाफ है, आधा इनके साथ चमचागिरी कर रहे हैं। देखें, पहलगाम से एक अच्छा चीज़ हुआ कि ये जो इनके जो जाली थे ना सहाफ़ी, जो अपने आप को आज़ाद कहते थे, हामिद मीर जैसे हो गया। हामिद मीर GHQ का स्पोक्स पर्सन है। अब अहमद शरीफ से ज़्यादा जो इनका जनरल शरीफ है, उनसे आगे बढ़कर हामिद मीर उनका स्पोक्स पर्सन बन गया। इसी तरह वहाँ एक बहुत बड़े वकील थे जबरान नासिर, वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कहते थे, वो अब आसिम मुनीर का जो है छोटा सा पिल्ला बन गया है। इसी तरह कुछ लेफ्टिस्ट है, अमर अली जान, ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए। पहलगाम ने एक बहुत अच्छा काम किया कि भाई, एक उसमें जो मेरा मतलब है कि जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान के लोग ये जो फौज के साथ GHQ के साथ खड़े थे वो एक्सपोज हुए। इनके दिल में देखें इतनी सी भी शराफत नहीं है, इनको जो है हिमांशी बीबी का चेहरा इनको नजर नहीं आता है। बेगुनाह लोगों के साथ जाके इन्होंने उनको कहा कि आप मुसलमान हैं या नहीं हो, फिर उनका कत्ल किया और फिर ये दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। आप सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्ट देखें, ये जो ये कह रहे हैं ना कि हमारा सुपीरियर आइडियोलॉजी, सुपीरियर कल्चर, कौन सा सुपीरियरिटी है इसमें मुझे बताएं। इनह्यूमन, क्रूअल, हिटलराइट, आप नाजी जिस तरह के हिटलर को जूते पड़े थे इसी तरह पड़ने चाहिए। ये गोरे जो हैं अमेरिका के और बरतानिया के, ये उनके पिल्ले हैं। इस वजह से देखें, अब इनको देखें, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि हम जीते हैं, आप जीत, और फिर ये कह रहे हैं, इनका नैरेटिव देखें कि हम जीत गए। आप अगर जीत गए तो आपने क्यों ट्रंप को 10 मरतबा शुक्रिया अदा किया? शहबाज शरीफ ने खुद ट्रंप का 10 मरतबा शुक्रिया अदा किया, हिंदुस्तान ने तो ट्रंप का शुक्रिया अदा नहीं किया। आपके DGMO ने पहले फोन किया कि हमें बचाओ। भाई देखिए ये कितने बदमाश हैं, आके हमारे इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट किए, अब अपना वो न्यूक्लियर वेपन लेके पूरे दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप बलूचिस्तान हमारे हाथ से जाएगा तो हम ये उड़ा देंगे पूरे दुनिया को। भाई मैं तो सुन रही थी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को, मैं सुन रही थी बड़ा जाहिलता के साथ ये बोलते हुए नजर आए थे, हम मरेंगे तो फिर सब मरेंगे, यानी कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल होगा, हम पर हमला होगा तो फिर कोई नहीं बचेगा और दुनिया में तारीख याद की जाएगी। यानी कि न्यूक्लियर की जो धमकी है वो बार बार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब तो पाकिस्तान से ऐसी खबर है, जब परमाणु हथियारों को नुकसान या उस पूरे एरिया को नुकसान वाली बात है, तो ये रेडिएशन लीकेज अगर वाकई है जैसा दावा है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर तो ये भी कहा जाता है ना कि वो जो नुकसान हुआ उसे स्वीकार तक ब्रिजेश सर नहीं कर रहा है, फिर चाहे वो 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह हो जाना हो, 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों का तबाह हो जाना हो, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं उनका आंकड़ा तक भी पूरी तरह से स्वीकार पाकिस्तान ने किया नहीं है। मतलब जैसे चाहे इज्जत बचाने की कोशिश भी है और फिर दावे इतने झूठे कि कह रहे हैं कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसमें दिल्ली तक को शामिल कर लिया। यहां तक कि ये कह रहे हैं कि वहां पर हमने ऐसा अटैक किया, पावर ग्रिड ऐसे कंट्रोल में ले ली कि 70% बिजली गायब हो गई। मतलब ऊल जुलूल कुछ भी बोलना है। रचना जी, ये तो उनकी फितरत है, हमेशा ही गलत बोलते हैं। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा
कारगिल युद्ध में उन्होंने कहा कि हमारे फौजी नहीं गए। जो फौजी उनके शहीद हुए, उनकी बॉडी को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उस हाइट पे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की जो जवान थे, अफसर थे जो शहीद हुए थे, उनको बिल्कुल इज्जत के साथ में वहाँ पे उनको आखिरी रास्ते में मिट्टी में मिलाया। तो ये इनकी कहानी है। जब मैं इसके ऊपर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा था सरगोधा के इलाके और हिल्स के बारे में, तो मैं अभी देख रहा था बगल में जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका नाम है खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो कि झेलम नदी के किनारे है। मैं भी नेट देख रहा था तो उन्होंने ये इस पे आ रहा है कि वो जो न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है वो परमानेंटली बंद कर दी गई है। ये नई चीज़ है, ये एक खबर है इसके, तो इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था। और दूसरी तरफ जो बात है कि पाकिस्तान हमेशा ही गलत बोलता रहा है। उसामा बिन लादेन वहाँ छिपा हुआ था, कहता नहीं छिपा हुआ, अमेरिकन मार के ले गया। बम्बई में जो उन्होंने हमला किया, वो क्या कहते, एक बंदा पकड़ा गया, नहीं तो वो कहते हमारे ही नहीं है, ये हिंदू टेररिज्म है। तो इस तरह की कहानियां हम कह रही है, उसके बारे में ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, रूलिंग जनता है, वो आर्मी है। डेमोक्रेसी तो शैम है। तो उस करके अगर आप जिएंगे जिनका इंटरेस्ट सिर्फ अपने क्या कहते हैं रूलिंग डिस्पेंसेशन को तवज्जो देना, तो फिर गवर्न नहीं हो पाएगा। और यही कहानी उन्होंने दोहराई है बलूचिस्तान। उन्होंने, जैसे साहब हमारे कह रहे थे, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट साहब, कि 48 में धोखे से अपने में मिला लिया और उसके बाद में वहाँ पे इलेक्शन होते रहे हैं शैम, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उसकी वो क्या कहते हैं अहमियत थी, आगे पीछे चल रहा था। लेकिन जब से बुगटी साहब को उन्होंने मारा, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, एकेडमिशियन थे, मेरे ख्याल 2005-6 की बात है, उसके बाद से तो ये स्लाइड कर रहा। और ये उनका जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, इनका एक मिल्किंग काउ है। इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, 44% जो लैंड एरिया है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में है, और आबादी सिर्फ 5% है। और वो भी तरह तरह के ट्राइबल्स हैं, मरी हैं, बुगटी हैं, और नॉर्थ पे जाएंगे तो पख्तून है। तो इस माहौल के अंदर वो खाली एक्सप्लॉइट करते हैं मिनरल्स है। जैसे न्यूक्लियर पावर का डील हुआ था, तो चगाई हिल्स एक जगह है जहाँ पे वो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करते हैं, वो भी बलूचिस्तान में। और तो और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पूरी बलूचिस्तान के अंदर से जाता है, पूरी इनकी नॉर्थ टू साउथ, जो क्या कहते हैं पीओके में शुरू होता है, या गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है। और उनको भी जो बीएलटी के जो फाइटर्स हैं, जो चाहते हैं एक्चुअली उनका जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने दिए नहीं, न अपनी सरकार चुन पाते हैं, न अपने गवर्नेंस कर सकते हैं, एक ऊपर से बंदा बैठाते हैं। हाँ। तो वहाँ इस तरह की माहौल है कि एक तो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, हाँ। फिर लोगों को लगता कि हमारे रिसोर्सेज खाते रहते हैं, और चाइनीज को डाल रखा है बीच में। तो बीएलटी जो उनकी जो संस्था है, जो थोड़ी सी एक्टिव है, थोड़ी इंसर्जेंसी भी कर सकती है। लेकिन चीन भी इतना चालबाज है ना, वो जानता है कि कब कहाँ साथ देना है, कब कहाँ खुलकर आना है, कब अपना फायदा देखना है। इसीलिए तो चीन के आगे हम लोग चालबाज लगाते आए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान में भले ही टेंशन रही, लेकिन चीन बैकडोर से सपोर्ट की बात करता रहा। और इसी बीच जब भारत पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, तो अमेरिका से हाथ मिला लिया है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा था, वो ट्रेड डील में अब तब्दील हो गया है। यानी सब अपना फायदा देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार नुकसान में और अब गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है।